अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर नंबर 18 का इंटर की फिजिक्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा का करने जा रहे हैं। जो हमारे पास जो फार्मूला है वो है कि भाई आप वेवलेंथ फाइंड करें ना। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रॉब्लम 18.2 कि व्हाट इज द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किसको कहते हैं? लैम्डा। तो डेटा मैंने बनाई है, हमें लैम्डा चाहिए, तो ये हमें चाहिए, ठीक है। फिर हमें क्या दिया गया है? ऑफ द रेडिएशन व्हाट इज इमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द N3 टू N1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है जी, एक शेल, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहां से ये यहां आना चाहता है 1 में, यानी 1, 2 और 3, ये 3 ऑर्बिटल से आना चाहता है 1 में। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम एनर्जी जो गेन करेंगे, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी या रेडिएशन हम क्या करते हैं? इमिट करेंगे। तो यहाँ रेडिएशंस इमिट होंगे। तो यहाँ पर देखें कि N3 जो है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये इसकी होगी इनिशियल स्टेज। ये इसकी क्या होगी? इनिशियल स्टेज। और आना कहाँ चाहता है? 1 पर। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? फाइनल स्टेज। तो यही मैंने लिखा है, इनिशियल स्टेज इसकी है 3 और फाइनल स्टेज है 1। क्योंकि हमें ये हाइड्रोजन एटम का जो है वो दिया गया है N3 और N1। तो हाइड्रोजन एटम में हमने पढ़ा था रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम RS से भी लिखते हैं, R इन्फिनिटी से भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमें याद कर लेनी चाहिए। ये MCQs में भी आ जाता है, वैसे भी सारे फार्मूलों में आएगा। तो क्या है? 1.097 10⁻⁷। अब इसका फार्मूला क्या है कि 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमें लेंथ मालूम करनी है, वेवलेंथ। उसके बाद रेडबर्ग कांस्टेंट 1NF स्क्वायर, यानी फाइनल वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। F का मतलब है माइनस इनिशियल वाली N जो है उसका भी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद देखें कि ये है NF स्क्वायर, तो NF की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद है 1 अपॉन Ni, तो Ni की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये वैसे का वैसा। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से 9 आया। यहाँ पर 1 है, तो 1 का पारा 9 पर जो है 1 दफा, और 1 का पारा 9 पर 9 दफा, तो 9 वैसे का वैसा हम लिखेंगे। और 9 का पारा 9 पर 1 दफा, तो 1 वैसे का वैसा। 9 में से अगर 1 गए तो 8 बचेंगे। तो यहाँ 8 और 9, ठीक है, क्योंकि 8 इससे जरब है और 9 इससे डिवाइड है। लेकिन हमें लैम्डा चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने से लैम्डा ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली रकम ऊपर। तो ये 9 ऊपर चले गए और ये यहाँ नीचे आ गए। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देखें कि 8 को अगर 9 से जरब करेंगे तो 72, 8 को अगर 1 से जरब करेंगे तो 8, तो 8.72 और 10⁻⁷। अब हमने और कुछ नहीं किया, 10⁻⁷ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और 9 को अगर 8.72 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1.03। अब और कुछ नहीं हम करेंगे। ये जो चीज जो हमारे पास आ गई है यहां तक भी ठीक है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आर्मस्ट्रांग में। तो 1 आर्मस्ट्रांग जो बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस रकम को अगर मैं 10⁻⁻10 से डिवाइड करूंगा तभी हमें जो है आर्मस्ट्रांग में वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.03 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10, तो ये रकम ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर बेस सेम है और रकमें डिवाइड है तो ऊपर जाने से माइनस वाली रकम किस में हो जाएगी? प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 10 में से अगर 7 चले जाए तो कितने बचेंगे? 3। अब 1.03 को अगर 1000 से जरब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1030 आर्मस्ट्रांग, 1030 आर्मस्ट्रांग। तो इसका मतलब यह है कि जो वेवलेंथ होगी जब हम N3 से अगर N1 में आएंगे तब हमारा जो है वेवलेंथ होगा 1030 आर्मस्ट्रांग। यहां कुछ भी नहीं है, आपको 2 चीजें याद होनी है। एक करना है फार्मूला याद। फार्मूला क्या है? बहुत ही आसान है, 1 अपॉन लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट्स 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, पहला। दूसरी जो चीज हमें याद करनी है वो याद करनी है कि व्हाट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो वो यहां मैंने लिख दी है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि 1.097 10⁻⁷।
तीसरी बात, हमें यह पता हो कि भाई इनिशियल कौन सी वैल्यू है और फाइनल कौन सी वैल्यू है। तो वो यहां दिया गया है कि यहां से यहां n3 to n1। तो इस चीज को जब आप याद करेंगे तो बहुत आसान है। इस सवाल के चांसेस भी ज्यादा है। यहां मैं लिख भी लेता हूं कि यह सवाल इंशाल्लाह 2020 में आ भी सकता है। जो अभी जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें ये इंशाल्लाह आएगा भी सही। तो फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट करके पूछें भी सही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।